बस यही है जी, हमारे जो इनके पापा ने काम कर दिया उसका मुकाबले तो किसी पार्षद आया नहीं अभी तक कोई काम करने वाला। ऐसी क्या काम करवा दिए इनके फादर ने? 4-4 फुट का तो भरत था मोहल्ले में पूरे में। अच्छा जी। वो सारे उठाव है और फिर सारी पहले तो ईंटों की बुशी थी सड़क, अब टाइलों की सड़क है। अच्छा ही देखिए भाई, इसका ससुर था, उसने भी अच्छे काम किए, नल, बिजली, पानी, सीवर, उन्होंने सब कुछ किया। आज तक और किसी ने नहीं किया। अच्छा बड़ा है तो कोई भी ले लो। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा जो मेन पर्पज ये रहा कि मेरे जो फादर रहे पूर्व रामस्वरूप पार्षद, उन्होंने अपने कार्यकाल के अंदर जो विकास नगर की आज वैल्यू 30,000 पे पर गज हो गई है, 6-6 फुट खड्डे थे, उनको उठाने का कार्य फादर ने किया। फादर ने अब कभी अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए 1 रुपया नहीं जोड़ा उस कार्यकाल में, और लोगों के लिए तत्पर कार्य करने के लिए तैयार रहे। रहता ना हमारा जेठ लगता, तो जो आज हमारा रामस्वरूप भाई साहब जीवता रहता तो आज हमने तेरी समस्या गंदा पानी की नहीं पीता। अच्छा, नहीं आती। नमस्कार, मेरा गांव मेरी पहचान कार्यक्रम के तहत गांव व शहरों का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी रेवाड़ी वार्ड 32 में पहुंचे हैं। हम आपको बता दें, वार्ड 32 से पार्षद प्रत्याशी की रेणु देवी वाइफ ऑफ राजेश खींची की धर्मपत्नी है। उन्होंने वार्ड 32 से ताल ठोक दी है। कहते हैं जो जरूरतमंद की मदद करता है अपनी जेब दुआओं से भरता है, लोग भी उसके पीछे चलने लग जाते हैं। जो निस्वार्थ भाव से क्षेत्र की सेवा करता है। ये इसलिए बोल रहे हैं कि वार्ड की जनता रेणु जी के साथ है। कुछ न कुछ तो अच्छे काम किए हैं कि वार्ड की जनता का सहयोग इनको मिला हुआ है। ये जानेंगे कि वार्ड में क्या समस्याएं हैं, किन समस्याओं के समाधान के लिए राजनीति में आए हैं, इनका राजनीति में आने का उद्देश्य क्या है, ये बातचीत करते हैं, जनता से बातचीत करेंगे। नमस्कार मैम। नमस्कार। छोड़ दीजिए। नमस्कार जी। मैम, हमारे दर्शकों को एक बार आपकी एजुकेशन के बारे में बातचीत करें। देखिए जी, मैं रेणु देवी वार्ड नंबर 32 से उम्मीदवार हूँ जी। जी मैम। मैंने MA हिस्ट्री कर रखी है, JVT कर रखी है, एस्टेट क्लियर वगैरह सब है मेरे। मैम, इतनी मतलब आपने एजुकेशन हासिल की, हाँ जी, उसके बावजूद भी राजनीति में कोई ना कोई तो उद्देश्य होता है, तो आपका उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य है सर, देखो हम जहाँ भी जाते हैं कूड़ा करकट का ढेर हो, ठीक है, जहाँ भी, अब यहाँ हमारे यहीं देख लो कितना कूड़ा करकट है, कोई उठाने वाला नहीं है। पानी की समस्या भी है सर, क्योंकि सुबह पानी आता है पीने लायक नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, और बारिश वगैरह आती है तो पानी की निकासी की जगह नहीं है, और सीवर ओवरफ्लो हुए हैं, कोई ध्यान देने लायक नहीं है। तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपने वार्ड के है ना, सबसे पहले तो ये पानी की समस्या होगी, ठीक है, सीवर हो गए, इन सब का सुधार करवाऊँ और वार्ड को साफ सुथरा रखूं। मैम ने क्लियर बोल दिया, वार्ड के अंदर अनगिनत समस्याएं हैं, पीने के पानी की समस्या, साफ सफाई की समस्या है, अनेकों समस्या। उन समस्याओं के समाधान के लिए लंबे समय से उन समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा था, इसलिए इन्होंने समस्याओं के समाधान के लिए राजनीति में आई हैं। यानी इनका एक ही उद्देश्य है, अपने वार्ड को साफ सुथरा रखना, वार्ड में विकास कार्य करवाना। मैम, अभी बात करते हैं, यदि वार्ड की जनता का आपको आशीर्वाद मिला, हाँ जी सर, डोर टू डोर आपका अभियान चल रहा है, तो पहली कलम से लोगों के लिए आप क्या करवाने वाले? पहली कलम से तो सर मैं गरीब लोगों के लिए एक धर्मशाला बनवाऊंगी। क्या आप धर्मशाला नहीं है? है, बेटियों के लिए नहीं है जी, जो गरीब कन्याएं हैं उनकी शादियों के लिए तो नहीं है सर, बाहर जाना पड़ता है उनको, इतने लाखों रुपए देने पड़ते हैं, तो महंगा पड़ता होगा, बहुत महंगा पड़ता है सर। वे पैसे कहीं और खर्च करे, अपनी बेटियों की शादी करे। धर्मशाला ऐसी धर्मशाला बनाऊं कि मतलब गरीब लोगों को अपनी बेटियों की शादी ढंग से कर सके। मैम, एक आपने जैसे भी बताया कि साफ सफाई वार्ड की सही ढंग से नहीं हो पा रही, जगह जगह पर गंदगी ढेर लगे हुए हैं। यदि वार्ड की जनता का इतने फैले हुए हैं सर, जिससे बीमारी भी होती है सर। यदि वार्ड की जनता आपको आशीर्वाद देती है, आपको प्यार मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, तो स्वच्छता और सौंदर्यीकरण को लेकर आपके क्या प्रयास रहेंगे ताकि आपका वार्ड साफ सुंदर हो? सर मैं जगह जगह देखो हरियाली के लिए तो पेड़ लगवा दूंगी। जी मैम। ठीक है, क्योंकि देखो इतना पर्यावरण फैला हुआ है कि सांस लेने में भी दिक्कत आती है। ठीक है सर, हर जगह पेड़ वगैरह लगवाऊंगी। और भी कुछ है, मतलब ये माने वार्ड 32, हाँ जी सर, यदि यहाँ से पार्षद बन जाती है तो विकास कार्यों में, साफ स्वच्छता में वार्ड 1 नंबर पर होगा रेवाड़ी में। बिल्कुल रहेगा सर। कैमरे के सामने बोल रहे हो जी आप? हाँ जी सर, बिल्कुल रहेगा। मैं कैमरे के सामने ही कह रही हूँ सर, अगर जनता मुझे मतलब भारी मतों से भी सुन रही है, मेरे ऊपर विश्वास कर रही है, तो मैं उनके विश्वास पर खरा उतरूं। मैंने जो वादे करे हैं
भी उन वादों को मैं पूरा कर सकूं। ये वादे बनने के बाद लोग भूल जाते हैं। नहीं सर, मेरे ससुर ने भी एक मतलब राजनीति की थी, बहुत सेवा करी थी लोगों की, घर के लिए नहीं करा, उन्होंने लोगों के लिए किया था। और मैं भी यही चाहती हूँ कि भाई मैं अपने पापा का मतलब कि आगे कार्य बढ़ाऊं। इसे कहते हैं संस्कार। यानी इनके ससुर यहाँ से पूर्व में पार्षद रहे हैं और उन्होंने स्पष्ट बोल दिया कि जैसे मेरे ससुर ने वार्ड में काम करवाए हैं, उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए विकास कार्यों की गति आगे बढ़ती रहेगी और लोगों से बातचीत करेंगे, वार्ड वासियों से बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम पूनम है। पूनम जी, अभी जैसे रेनू जी ने हंसे ताल ठोक दिया वार्ड 32 से पार्षद के प्रत्याशी में, कि क्या कहना चाहोगे इनके बारे में? मैं इनको पूरा सपोर्ट करूंगी। हमारे वार्डवासी है, जो हमारी कमी है जो मोहल्ले में, वो हमारी सारी समस्या की पूरी करेगी। मतलब आपको ये उम्मीद है यदि पार्षद बन जाती हैं तो आने वाले 5 साल में प्रत्येक समस्या समाधान होगा? होगा। उम्मीदें हैं? हाँ, उम्मीदें 100% है। 100% है। हाँ जी। फादर ने भी करवाया था, जो काम करवाया, जो सब बढ़िया करवाया। इन्हीं फादर ने क्या करता है? पर्दा थोड़ा एक बार हटा दो जी, पर्दा तो ना कोई नहीं कैमरे के सामने। ये क्या हम सोचो ये जीते और ये हमारा कार्य सिद्ध करे। इनसे उम्मीदें हैं। इनके जैसे ससुर ने काम पहले पार्षद रहे हैं, क्या काम करवाएंगे? ये सीवर का भी, पानी का भी और बाकी बहुत सारा काम ऐसा जो करवाया। उसके बाद मतलब वार्ड में कोई कार्य नहीं हुए? नहीं, उसके बाद में तो देखो ना, ये पानी झील भरी पड़ी है, गंदा पानी आता है, सुबह पानी का पीने के लिए बढ़िया पानी नहीं है। तो किससे उम्मीद है आपको? बस ये उम्मीद इनसे है कि ये जो किनसे रेनू नाम बोलो जी। रेनू। हाँ जी। हम इनके साथ हैं, उनके साथ है, जो करेंगे जो बढ़िया है। राम राम आंटी। राम राम। क्या नाम है आपका? कुछ समझा था। क्या अच्छाई देखी आपने? अच्छाई देखी भाई, इसका ससुर था, उसने भी अच्छे काम किए, नल, बिजली, पानी, सीवर, उन्होंने सब कुछ किया। अच्छा। आज तक और किसी ने नहीं किया। अब से बड़ा है तो कोई भी ले लो। बिल्कुल बिल्कुल है, जब उनने तो इतना काम किया है कि भाई बहुत ज्यादा। अभी ये भी उसकी वो करेगी तो उम्मीद है जो काम उन्होंने करवाए हैं ये उनके नक्शे कदम पर चलते काम करवाएंगे। अब भाई है उम्मीद, तो उम्मीद है। राम राम जी। सामने आ जाओ। मेरा कला देवी नाम है जी। हाँ जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं कहना चाहूँ रेणु देवी जीतनी चाहिए भाई। जीतनी चाहिए? हाँ जी। वैसा क्या क्या काम करवा दिया, क्या खूबी है इनके? करवा दिया, इसका ससुर ने बहुत अच्छा काम करवाया था। हमारे पार्षद कहीं ने नहीं करवाया, जैसे इनका ससुर ने करवाया था। मतलब इनके ससुर ने जो काम करवा दिए, अभी तक किसी ने वार्ड में काम नहीं करवाया। पीने का किसी ने गंदा आता है जी, साफ पानी नहीं है, पीने का पानी खराब है। ये समस्या का समाधान करवा देगी। बिजली खाता रहता न, विश्वास करवा देगी। जी, बिजली के लिए इतना तड़फड़ाहट करता, डॉलर तक कहीं चेयरमैन तक गया। अच्छा, उसके बाद भी समाधान नहीं? उसके बाद भी फिर उन्होंने ही करवाया सब कुछ। ये किन्होंने करवाया? इसका ससुर ने। रेणु के अभी मतलब है अभी काम करवाए? अब तो गए वो। हाँ, मतलब जब काम करवाए। हाँ, बहुत करवाए उनने तो। देखो भलाई तो कोई नहीं दे। सीवर, पानी, सफाई सब उसी की करवाई हुई है। उसके बाद कुछ नहीं? कुछ नहीं, बात नहीं है। पानी वाणी की करवावे हैं, लेकिन वो नॉर्मल करवावे हैं यहाँ। हाँ जी, नमस्कार जी। क्या नाम आपका? हाँ जी, गीता जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? अभी जैसे वार्ड 32 से ताल ठोक दे, क्या कुछ कहना चाहोगे? साथ हाँ जी, बिल्कुल 100% काम करवाओगे हमारा। इसका ससुर ने करवाया था, गरीब की सहायता करी थी कि हमारा मकान उकान सबकी बनवाया था। है मतलब आपको उम्मीद है? जी, हमको वह इसके ऊपर विश्वास है हमारे रेनू पे। ऐसे क्या काम करवा दिए, क्या भरोसा कर रहे हो? ये भरोसा कर रहा है, लिखी पढ़ी है, पुरानी है, हमारे पड़ोसी है, गरीबों के लिए मददगार है। बिल्कुल मदद है। मतलब आपको ये पता है यहाँ पार्षद बन के तो गरीबों की समस्या क्या लाएंगी? बिल्कुल करेगी, 100% काम करेगी। कैमरे के सामने बोल रहे हो भाई? हाँ, कैमरे के सामने बोल रही। हाँ जी, राम राम जी। क्या नाम है? बबली। बोलो ना, आवाज कुछ खाया कि नहीं आज? बबली रोटी। क्या कहना चाहोगे आज इसके बारे में, रेनू के? हमारी रेनू जीतनी चाहिए, हमारी रेनू पर विश्वास है। हमने क्या विश्वास है? हर चीज को विश्वास है, हमारी रेनू हर चीज की काम करवाएंगी। काम करवाएंगी? हाँ। आपको उम्मीदें हैं? हाँ, उम्मीद। एक बता रहे कि इनके ससुर ने भी काफी काम करवाया। हाँ जी, बहुत काम करवाया था उनने। क्या काम करवाए थे? उनने भी सीवर का काम करवाया उसने। बाहर जाया करता हम लेटरिन। बताइए। हाँ है, तो ये उसने हमारा सीवर लगाया। अच्छा है, हमारा जवान लड़की थी, हम कहाँ जाया करता, बाहर जाया करता। तो बड़ी समस्या थी ना। तो आज उसके लिए हम घर में पानी भी ना था, और पानी भी गंदा आ रहा है, बहुत गंदा। आप उससे हमें पता नहीं था ये आप ही करना होगा, तो हम बोतल भर कर रखते पानी। अच्छा जी, इसे क्या उम्मीदें हैं? अब तो बदलाव का टाइम आ लिया, क्योंकि इनके जो पुत्रवधू है वो यहाँ से पार्षद प्रत्याशी ताल ठोक। तो इसी के ना जी, इसको चल रही है गाड़ी, चलावांगा हम। रेनू देवी काम करेगी अपने पापा की। क्या कुछ कहना चाहोगे? हाँ जी, बहुत अच्छा काम करेंगे। लड़का भी अच्छा है हमारा, बहू भी। लड़का कौन सा?
राजेश राजेश क्या समाज सेवा में जुटे हुए हैं, क्या काम करवाते हैं? हाँ जी, काम बिल्कुल काम करवा। मददगार हैं? हाँ जी, मदद मतलब आधी रात को कभी जरूरत पड़ी है तो राजेश पूरी मदद करते हैं जी। हाँ जी? कभी भी जगा लो, आधी रात क्या पूरी मदद करें, पूरी मदद। हाँ जी, ये वो परिचय दे दो आपका। हाँ जी, मेरा नाम संजय गुप्ता है। गुप्ता जी, अभी चुनाव नजदीक है और राजेश जी धर्मपत्नी रेणु जी ने ताल ठोक दी है, तो इनके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो, इनके ससुर जी एक समाज सेवी बहुत अच्छे वो थे जी। ठीक है, उन्होंने पीला कार्ड है, मतलब जैसे भी था समाज, मतलब हमारे गली के मोहल्ले के दूसरे मोहल्लों को भी उन्होंने अच्छे अच्छे काम करवाए। ठीक है, और ऐसे ही समाज सेवी आज राजेश जी है जी। ठीक है, आज जैसे कोई स्वास्थ्य के बारे में कैंप लगवाना या कोई भी चीज, ये टाइम टाइम के ऊपर यहाँ लगवाते हैं। अभी लगवा रहे हैं? अभी लगवाते हैं जस्ट जी। हाँ जी, और कोई भी किसी का भी कोई काम हो, जैसे वो इनके वो है या नहीं है, लेकिन ये उठकर साथ चलते हैं और उस अफसर तक अपनी बात को पहुंचवाते हैं। देखो, इनके ससुर जी एक समाज सेवी बहुत अच्छे वो थे जी। ठीक है, उन्होंने पीला कार्ड है, मतलब जैसे भी था समाज, मतलब हमारे गली के मोहल्ले के दूसरे मोहल्लों को भी उन्होंने अच्छे अच्छे काम करवाए। ठीक है, और ऐसे ही समाज सेवी आज राजेश जी है जी। ठीक है, आज जैसे कोई स्वास्थ्य के बारे में कैंप लगवाना या कोई भी चीज, ये टाइम टाइम के ऊपर यहाँ लगवाते हैं। अभी लगवा रहे हैं? अभी लगवाते हैं जस्ट जी। हाँ जी, और कोई भी किसी का भी कोई काम हो, जैसे वो इनके वो है या नहीं है, लेकिन ये उठकर साथ चलते हैं और उस अफसर तक अपनी बात को पहुंचवाते हैं। मतलब भाई साहब, यदि यहाँ से पार्षद बन जाती इनकी धर्मपत्नी, बिल्कुल, तो वार्ड की प्रत्येक समस्या का समाधान होगा? तो बिल्कुल होगा, क्योंकि पढ़ी लिखी है, शिक्षित है जी, और वो अपने ससुर के मार्गदर्शन पे चल रही है। धन्यवाद। आ जाओ आ जाओ। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी। एक नाम बता दो क्या? मनोज शर्मा जी। शर्मा जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? अभी वार्ड की समस्याएं क्या है? पहले समस्याएं तो समस्याएं, आज से 40 साल समस्या को कोई ध्यान नहीं दिया। तो अब किसी उम्मीदें हैं? अब तो मेरा अधिकार है प्रत्याशी चुनने का। हम सोचते हैं कि हर आदमी को मौका दिया जाए जी। उनको तो हमने मौका दे करके 5-6 बार दे, लेकिन उन्होंने कोई समस्या पे ध्यान नहीं दिया। किससे उम्मीद है आपको? इनसे, रेणु देवी से। काम करवाएंगे? हाँ, काम करवाएगी, सुख दुख के साथी है। बिल्कुल साथी है जी। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। राजेश जी, आपने क्या जादू चला दिया? देखो, जादू बोलूंगा मैं कि आज पब्लिक वार्ड वासी आपका गुणगान कर रहे हैं। सर, हाँ जी, क्या कहना चाहोगे? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी धर्मपत्नी रेणु देवी केवल सेवा करने आई है। हमें सेवा का शौक है, और सबसे पहले जैसे कि मेरे यहाँ मोहल्ले वासियों ने बताया, हर साल हेल्थ कैंप लगवाना, हर साल कोई भी हो, बुढ़ापा पेंसिल बनवाना, विधवा पेंसिल बनवाना, किसी का भी कोई अधिकारी से अड़कर समाज कल्याण विभाग में एक बार एक मरी हुई, मतलब जिंदा को मरा हुआ दिखा दिया, उसकी पेंसिल को रोक दी गई, और मैं समाज कल्याण विभाग में अड़कर उसकी पेंसिल को शुरू करवाने का मैं वार्ड वासियों से यह अपील करना चाहूंगा कि सबसे पहले कि आपके जो भी कार्य हैं वो समय रहते हुए, मैं आपको तत्पर 24/7 की सेवा में हाजिर रहूंगा। मेरे घर आओ। केवल आज की डेट में मुझे हर काम की नॉलेज है, लेकिन कलम नहीं है। केवल आप कलम देने का कार्य करें, मैं आपके ये एक बड़ा नहीं कहता, पर कोई भी कार्य आपका नहीं रुकेगा एक छत पर, क्योंकि कलम मिसेज की होगी। कार्य राजेश किच्ची आपके बीच में करके दिखाएगा। मैं आपके बीच में प्रॉमिस करता हूँ, आने वाली 10 तारीख को 4थे नंबर पर उगता हुआ सूरज पर सिंबल दबाकर और मुझे अधिक से अधिक वोट देकर विजयी बनाने का काम करें। केवल एक काम आप करो, बाकी काम 5 साल राजेश भाई आपके लिए काम करके देगा। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? त्रिलोक जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? अभी वार्ड 32 से रेणु देवी ने ताल ठोक दी, क्या कुछ कहना चाहोगे? बस यही है जी, हमारे जो इनके पापा ने काम कर दिया उसका मुकाबले तो किसी पार्षद आया नहीं अभी तक कोई काम करने वाला। ऐसी क्या काम करवा दिए इनके फादर ने? 4-4 फुट का तो भरत था मोहल्ले में पूरे में। अच्छा जी। वो सारे उठावे और फिर सारी पहले तो ईंटों की बुश थी। अच्छा जी। सड़क अरब टाइलों की सड़क है। अच्छा जी। उसके बाद कोई काम ढंग का हुआ ही नहीं है पूरे इस एरिया के अंदर, इसी वार्ड की नहीं, वहां तक चले जाओ कंकरवाड़ी तक। उसके बाद कोई काम नहीं हुआ, कोई ढंग का काम नहीं हुआ। आए सबने अपने अपने घर भरे हैं। अच्छा, तो अब किसी उम्मीदें हैं? अब तो मैडम से उम्मीद है, रेडी से, हमारे तो पड़ोस में हमारी बहू है। अच्छा जी। और किसके उम्मीद? उम्मीद है कि जो मतलब इनके ससुर ने काम करवा दिए, तो ये उससे 21 काम करेंगे। 21 करेंगे? हाँ, उनसे 21 काम करके दिखाए। क्या काम करवा दिए? क्या काम करवा दिया राजेश ने? समझे नहीं, हम तो बनाने के बाद ही सोचेंगे ना काम की। तो अभी तो कुछ करवाएंगे, कैंप लगवाना, इसना कोई काम होंगे। अब तो मोहल्ले के छोटे मोटे काम सब करते हैं ये भाई। हमारे कोरोना के टीके लगे तो भी यही लगे। हाँ। पड़ोस में ही हर महीना 2 दिन मेरा अपने बेटे जन्मदिन पर कैंप लगा हुआ है।
महीने 2 महीने में यहाँ कैंप लगता रहता है। लगता है साल जन्म में तो 1 दिन आओ साल में। और यहाँ तो 3रे महीने लगे हमारे टीका। 3रे महीने कैंप लग जाए, ब्लड प्रेशर चेक हो जाए, शुगर चेक हो जाए, टीका लगा दें। मतलब समाज सेवा में जुटे हुए हैं। हाँ।